सरकार को घेरने की कोशिश की है। पॉक्सो कोर्ट में जुड़े मामलों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आखिर पॉक्सो के मामलों में भी क्यों जल्दी नहीं हो पा रही है? अगर 3 साल में 129 मामलों में ही सजा हुई है तो यह स्थिति संतोषजनक भी नहीं कही जा सकती है। ये विपक्ष की तरफ से कहा गया है। कटारिया का बयान। आपको बता दें कि विधानसभा में जिस तरीके से कार्रवाई आज शुरू हुई तो पहले ही सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। पॉक्सो कोर्ट से जुड़े मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, जिसमें विपक्ष ने कहा कि आखिर पॉक्सो के मामलों में क्यों जल्दी नहीं हो पा रही है कार्रवाई, और अगर 3 साल में 129 मामलों में सजा हुई तो ये स्थिति संतोषजनक भी नहीं कही जा सकती है, गुलाब चंद कटारिया ने कहा। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में। स्थानीय निकाय से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि 25 लाख दी जाएगी। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली के ग्राम खरकड़ी जिला जयपुर में विधायक कोष से जारी राशि रुपए 200 लाख की अनुशंसा की गई है। राशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। वर्तमान में जयपुर जिले में इस योजना के तहत किसी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया। खंड 3, जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया कि जयपुर जिले के अंदर अभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम एक भी नहीं बना है। दूसरी बात यह है कि मेरी खुद की विधानसभा में ग्राम पंचायत फतेहपुरा, उस ग्राम पंचायत के खेल स्टेडियम के सारे कागजात और एक फोटो और विधायक कोष की अनुशंसा का पत्र मैं आपके कार्यालय में कार्यालय साहब है उनको मैं देकर गया था, उसका उल्लेख भी आपने इसमें नहीं किया। तीसरी मैं जानना चाहता हूं कि क्या डीएमएफटी फंड को भी इसमें क्या समावेश करना चाहते हो आप, ताकि इस योजना को धरातल के ऊपर क्रियान्वित कर सकें? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3 बातें पूछी। पहली बात तो कि जयपुर में किसी भी स्टेडियम का काम क्यों नहीं चल रहा है, उसका कि खंड 2 में मैंने बता दिया कि केवल कोटपुतली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस योजना के तहत प्रपोजल भिजवाया है। उस योजना के तहत प्रपोजल आ गया है, जैसे उनका पैसा पीडी अकाउंट में आता है उसका टेंडर हम लोग हमारे विभाग का पैसा मिला के काम शुरू कर देंगे पहले। दूसरा, आपने कहा कि एक पंचायत में खेल स्टेडियम का काम चल रहा है और उसके प्रपोजल आपने भेजे हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये योजना ब्लॉक स्तर की योजना है, इसमें ग्राम पंचायत स्तर का कोई उल्लेख नहीं है और वहाँ पर इस योजना के तहत कोई काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, तीसरा क्या सवाल था, एक बार वापस पूछ लेंगे तो मैं और बता दूंगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन इतना था कि हमारे ब्लॉक में सिर्फ एक ही ग्राम पंचायत का चयन हमने किया है, उसके सारे राजस्व के जितने दस्तावेज थे वो सारे दे दे, विधायक कोष की अनुशंसा भी। सदस्य पंचायत समिति से प्रस्ताव बना के भेज दे, उस पंचायत का हो जाएगा, इसमें पंचायत लेवल पे तो नहीं होगा। जो जिले में अगला प्रश्न, डीएमएफटी जो डीएमएफटी फंड है उसका समावेश करना चाहते हो? डीएमएफटी का अलग गाइडलाइन से उसमें सब चीजें लोग। जोराराम कमोवत। प्रश्न संख्या 199। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर के कस्बा तखतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय दिनांक 9/6/2021 को स्वीकृत किया गया। उक्त महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय संचालित है तथा इस महाविद्यालय में 124 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। खंड 2, राजकीय कन्या महाविद्यालय तखतगढ़ में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय रिक्त पदों के भरने की कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 3, वर्तमान में उक्त महाविद्यालय अस्थायी रूप से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ावास परिसर भवन तखतगढ़ में संचालित है। उक्त महाविद्यालय तो विधानसभा